Hi guys, welcome back to Joyful Journey Canada Vlogs. So my name is Amrit, his name is हरविंदर और मैं आपसे अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में वीडियो शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने खुद भी इतनी सारी वीडियो सर्च करी बट मुझे कोई भी वीडियो नहीं मिली। अभी मैंने इनिशियल स्टेज पर हूँ। अभी मैंने अपना यूरिन टेस्ट करा। आई डेड टेस्ट फॉर द 4 टाइम्स। और प्रोसेस, यहाँ का प्रोसेस ये कहता है कि यहाँ तो आपके पास फैमिली डॉक्टर होना चाहिए टू गेट डेट इन द हॉस्पिटल, या फिर आपके पास आफ्टर आवर क्लिनिक का रेफरेंस होना चाहिए ताकि आप हॉस्पिटल में जाके अपने टेस्ट करवा सको और फर्दर आपको गायनेकोलॉजिस्ट असाइन हो। अभी एज पर द प्रोसेस हमारे पास कोई फैमिली डॉक्टर तो है नहीं, क्योंकि फैमिली डॉक्टर मिलने में यहाँ पे बहुत टाइम लगता है। हमने रजिस्टर करा हुआ है बट फिर भी 1.5-2 साल लग जाते हैं। अभी हम एज पर प्रोसेस जा रहे हैं आफ्टर आवर क्लिनिक, और हम पहले भी जा चुके हैं बट डिफरेंट रीजंस के लिए। बट दिस टाइम वी आर गोइंग फॉर माई प्रेगनेंसी। अभी हम वहाँ पे जो भी डॉक्टर अवेलेबल होंगे उनसे बात करेंगे, उनसे प्रोसेस पूछेंगे। देन आई विल शेयर द प्रोसेस विद यू गाइज। मेरे को जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी और जितनी भी नॉलेज मिलेगी इस पूरे प्रोसेस के दौरान, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूँगी ताकि आप लोग, कोई भी यहाँ पे आ रहा है, कोई न्यू इमिग्रेंट है, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको इन्फॉर्मेशन मिल सके और किसी को इधर उधर ना भागना पड़े। तो एक हेल्प हो जाए। बाकी हाँ। अगर आप किसी को और को रेफर करना है, मतलब आगे ये वीडियोस, तो उनको हेल्प हो। बेसिकली यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है कि एक इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा सर्कुलेट हो बेसिकली। क्योंकि हमने भी सर्च किया तो यहाँ के मंगटन की इससे रिलेटेड कोई वीडियो भी नहीं है। तो हमने कहा चलो एक इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी सबको। तो यही रीजन है हमारा वीडियो बनाने का। वीडियो थोड़ी रफ ही होगी, हमारी शक्लें देख के पहचान सकते हो, दैट्स ओके। हमारा पर्पस इन्फॉर्मेशन देना है। गाइस, आपको हमने बताया था कि हम आफ्टर आवर क्लिनिक गए थे विच इज़ कॉल्ड वॉक इन क्लिनिक। आप गूगल कर सकते हो कि आपके नियरेस्ट वॉक इन क्लिनिक कौन सा है। आप वॉक इन क्लिनिक गए, मैंने उनको बताया कि मैंने टेस्ट करा था, यूरिन टेस्ट करा था, पूरा मैंने उनको बताया कि मुझे क्या क्या सिम्टम्स हैं। उसके बाद उन्होंने एक तो मुझे जैसे नौशिया की एक मुझे कोई टैबलेट लिखती थी क्योंकि मेरे को थोड़ा नौशिया हो रहा था। ऑब्वियसली नौशिया मेरे को वॉमिटिंग वाला नहीं था बट हाँ बहुत ज़्यादा नौशिया फीलिंग थी। उन्होंने मेरे को उसकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी थी, वो मैंने परचेज़ कर ली। और उन्होंने मेरे को फिर अल्ट्रासाउंड के लिए रेकमेंड करा, प्लस मुझे उन्होंने ब्लड वर्क के लिए रेकमेंड करा। अल्ट्रासाउंड के लिए मुझे कुछ विद इन फ्यू डेज मुझे कॉल बैक आई थी हॉस्पिटल से दैट आपका अल्ट्रासाउंड इस दिन स्केड्यूल्ड है एंड यू नीड टू कम। और ब्लड वर्क के लिए उन्होंने मुझे उसी टाइम दे दिया था कि आपको कॉल करके ब्लड वर्क बुक कराना है, वो मैंने करवा लिया था। प्लस जो वहाँ पे डॉक्टर था उन्होंने मुझे बोला था कि वो गायनेकोलॉजिस्ट को या ओबी को रेकमेंड कर देंगे और वहाँ से मुझे डायरेक्टली कॉल बैक आएगी। और उन्होंने मुझे एक्सपेक्टेड टाइम भी बता दिया था कि आपको अराउंड 1 मंथ के अराउंड आपको कॉल आएगी, उतना टाइम आपका वेटिंग पीरियड है। क्योंकि एकदम से मतलब यहाँ पे कहते हैं कि अराउंड 12 वीक्स के बाद ही आपको गायनेकोलॉजिस्ट या ओबी मिलती है। उसके बाद तो उन्होंने एक्चुअली क्या किया था कि हमें, मतलब जब हम वॉक इन क्लिनिक गए थे तो वहीं पे उन्होंने हमें डॉक्टर का नाम भी बता दिया था, गायनेकोलॉजिस्ट का, जो कि अमृत को साइन हुआ है। तो वो मंगटन हॉस्पिटल में ही है एंड शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट जो गायनेकोलॉजिस्ट हियर इन मंगटन इटसेल्फ। एंड तो उन्होंने वहीं पे हमें बता दिया था। और एक और बात थी कि उन्होंने, जो डॉक्टर थे वहाँ पे आफ्टर आवर क्लिनिक में, तो उन्होंने प्री नेटल भी रेकमेंड कर दिया था कि आप प्री नेटल स्टार्ट कर दो। तो हमने फिर नॉर्मल फार्मेसी से जाके प्री नेटल भी उस टाइम से स्टार्ट कर दिया। एंड जैसे अब अमृत ने बताया कि ब्लड वर्क और बाकी जो अल्ट्रासाउंड होते हैं वो स्टार्टिंग के डेज में उन्होंने, जो आफ्टर आवर्स क्लिनिक वाले होते हैं, उन्होंने खुद ही स्केड्यूल कर दिए आप मतलब हॉस्पिटल के साथ। तो हमारा जो सारा जो मतलब जो चलेगा ट्रीटमेंट और जो चल रहा है वो सारा अमृत का प्रेगनेंसी से रिलेटेड वो सारा मंगटन हॉस्पिटल से ही है। और फॉलिक एसिड मैं ऑलरेडी ही ले रही थी बिकॉज वी वर ऑलरेडी प्लानिंग फॉर अ बेबी। फॉलिक एसिड मैं ऑलरेडी ले रही थी। आप कोई भी मेडिसिन मतलब मेरे रेकमेंडेशन पे मत लेना। आपको जब तक कोई डॉक्टर रेकमेंड नहीं करता आप कोई भी चीज़ मत लेना। फिर उस हिसाब से मैंने टैबलेट ली जो उन्होंने मुझे रेकमेंड करी, लाइक प्रीनेटल्स प्लस जो उन्होंने मुझे नौशिया की एक अपने आप प्रिस्क्राइब करी थी।
और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए रेकमेंड करा प्लस ब्लड वर्क के लिए रेकमेंड करा। सो उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड ब्लड वर्क करवाया, प्लस मुझे विद इन कुछ ही दिनों में मुझे कॉल भी आ गई डॉक्टर के क्लिनिक से कि आपकी इस दिन अपॉइंटमेंट है, यू नीड टू कम। यहाँ पे हमने ये चीज़ एक नोटिस की है कि ये जो प्रेगनेंसी के केस में, बाकी केसेस में हमने देखा है कि थोड़ा स्लो है, थोड़ा नहीं काफ़ी स्लो है मेडिकल यहाँ पे सिस्टम, बट प्रेगनेंसी के केस में हमने ये नोटिस किया कि बहुत चीज़ें फास्ट हैं, बिकॉज आपके पास डॉक्टर के पास वही सारे 8-9 मंथ्स होते हैं जिसमें आपको सब कुछ कराना है, मदर के से सारे टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड। तो हमारे केसेस में हमने जो चीज़ें नोटिस की कि बहुत फास्ट ट्रैक प्रोसेस है। डॉक्टर खुद, और जो क्लिनिक्स वाले होते हैं या फिर हॉस्पिटल वाले होते हैं, वो खुद ही कॉल कर करके आपकी सारी अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रोसेस है अभी तक एज ऑफ नाउ हमारे साथ। उसके बाद फिर जो भी मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हुई, मैंने अपनी पूरी हेल्थ डिस्कस करी। उन्होंने मुझसे पास मतलब हिस्ट्री के बारे में पूछा, वो हर डॉक्टर ही पूछता है इवन आप इंडिया में जाओ कि आपको पहले कोई प्रॉब्लम थी या नहीं। उन्होंने सब कुछ लिखा, फिर उन्होंने मुझे रेकमेंड करा। एक चीज़ है कि यहाँ पे अगर आपको कुछ भी मतलब आपको पूछना है कि आप खाने में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको अपनी डाइट में क्या ध्यान रखना है, एक्सरसाइज क्या करनी है क्या नहीं करना, जो भी चीज़ आपको पूछनी है वो खुद पूछनी है, आपको डॉक्टर कुछ भी नहीं बताती। मतलब मतलब प्रोएक्टिवली नहीं बताते। प्रोएक्टिवली नहीं बताते। और हाँ। यहाँ पे मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये था कि यहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए मना भी नहीं करते कि आपने ये नहीं हाँ। खाना वो नहीं खाना, ये मत करो वो मत करो। मतलब स्ट्रिक्टली आपको किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। आपको पूछना है प्रोएक्टिवली, खुद जाकर क्वेश्चंस पूछो उनको हाँ, जाकर। वो रिप्लाई करते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन है वो हाँ, रिप्लाई डेफिनेटली डॉक्टर्स करते हैं। बहुत अच्छे हैं नो हाँ, डाउट, बट वो और प्रोएक्टिवली आपको कुछ सजेशन नहीं देंगे। सजेशन नहीं हाँ, देंगे कि और आपको आपको ये मना करो भी वो नहीं करो। करेंगे किसी हाँ, चीज के लिए। तो आपको मतलब भी थोड़ा अलर्ट रहना होगा कि आपको एक्चुअली क्या है कि जब भी आप विजिट करो वहाँ पे डॉक्टर पे या फिर कहीं पे भी यहाँ पे मेडिकल सिस्टम में, तो आप अपने क्वेश्चन जो प्रिपेयर करके जाओ कि वी हैव टू आस्क दीज मेनी क्वेश्चंस टू द डॉक्टर। बिकॉज क्या होता है कि स्टार्टिंग के, अब जैसे हमारे केस में क्या है कि प्रेगनेंसी केस में स्टार्टिंग के डेज में एक दो महीने बाद अपॉइंटमेंट होती है डॉक्टर की, तो आपका जो वो ड्यूरेशन है ना, तो आपको इंश्योर करना है कि आपके सारे क्वेश्चन जो आंसर हो जाए जब आप नेक्स्ट विजिट पे जा रहे हो। मतलब मेरी ऑलमोस्ट एवरी मंथ हो रही थी वंस अपॉइंटमेंट स्टार्टिंग में, आफ्टर मतलब अंटिल आई थिंक 26-27 वीक्स। उसके बाद अब मतलब आई थिंक इवन 28-29 के बाद ही मेरी ट्वाइस दो मतलब बाई वीकली वन अपॉइंटमेंट करी है उन्होंने। एंड 9th मंथ पे दे स्टार्ट वंस अ वीक, चेकिंग यू वंस अ वीक। और आपके बीच में अल्ट्रासाउंड एक वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में करवाएंगे आपका, एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ था मेरा। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का श्योर नहीं होता कि बेबी दिखेगा या बेबी की हार्ट बीट फील होगी या नहीं, बिकॉज बेबी बहुत छोटा होता है, अर्ली स्टेज होती है बहुत। सो एक मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुई, एक सेकेंड ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड हुई, फिर उन्होंने मेरे को थर्ड में भी करवाई थी बिकॉज मेरी हेल्थ इश्यूज या जो भी रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे उसको लेकर। और उसके बाद ब्लड वर्क आपका रेगुलर होता रहेगा, आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है डॉक्टर से कि ब्लड वर्क कब है या कुछ है। वो खुद ही आपकी सारी अपॉइंटमेंट्स स्केड्यूल करके आपको दे देंगे कि आपको ब्लड वर्क करवाना है, अब आपका अल्ट्रासाउंड ड्यू है, या फिर एनी ऑफ द टेस्ट। फिर 26 वीक्स पे आपका जेस्टेशनल डायबिटीज़ के भी टेस्ट होते हैं, सो वो भी आपको डॉक्टर खुद रेकमेंड करेंगी। एक टी-डैप का इंजेक्शन लगता है, वो भी आप डॉक्टर से आप खुद भी फॉलो अप कर सकते हो कि वो हमें कब लगवाना है टी-डैप का। सो डॉक्टर से आप रिकमेंडेशन ले सकते हो। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़। प्रोसेस बहुत स्मूथ है क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको अपॉइंटमेंट सब खुद ही स्केड्यूल करके देते हैं। जैसे मेरी सपोजिंगली मेरी आज अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से, सो मैं डॉक्टर से मिली, मुझे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट का भी उसी टाइम वो टाइमिंग और डेट दे देते हैं हैंड टू हैंड, मुझे फॉलोअप्स नहीं करने पड़ते। और अगर कोई ब्लड टेस्ट करवाना है आफ्टर डॉक्टर विजिट, तो वो आपको एंड ऑफ द डॉक्टर विजिट के बाद ही रिसेप्शन पे आपको वो आपको नेक्स्ट उसकी ब्लड टेस्ट की या अल्ट्रासाउंड की वट एवर द केसेस, तो वो आपको उसकी रिसीट या जो भी पेपर दे देंगे। तो आपको मतलब बहुत इजी होता है। और ये प्रेगनेंसी के केस में क्या है कि बहुत स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है यहाँ पे। और इवन जैसे मैं मंगटन हॉस्पिटल में जाती हूँ कोई भी टेस्ट करवाने, कोई ब्लड टेस्ट है, कोई अल्ट्रासाउंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था ओवरऑल, नर्सेज और डॉक्टर सबके बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। एंड अबाउट जेंडर रिवील,
आई थिंक 20 या 22nd वीक के अराउंड वो आपको बता देते हैं कि बेबी का जेंडर क्या है। जो सेकेंड ट्रिमेस्टर में आपकी अल्ट्रासाउंड होती है ना, उसके बाद पता लगता है कि जेंडर क्या है बेबी का। आप डॉक्टर से फॉलो अप कर सकते हो, दैट यू मतलब डॉक्टर ही पूछ लेती है दैट डू यू वांट टू नो द जेंडर ऑफ द बेबी। एंड आपके अगर आप जानना चाहते हो आप डॉक्टर को बता दो। सो जो भी आपकी सेकेंड ट्रिमेस्टर में अल्ट्रासाउंड होगी उसके बाद वो आपको बेबी का अल्ट्रासाउंड के बाद डॉक्टर आपको जेंडर बता देते हैं बेबी वो का। आपको बेसिकली एनवलप में डाल के दे देते हैं कि मतलब लिख के देते हैं कि वेदर इट्स बॉय और गर्ल। तो अगर वो आपको डिपेंड करता है हाँ, आप कैसे लेना चाहते हो, मतलब यू वांट टू कीप इट सीक्रेट फ्रॉम योर हाँ, पार्टनर और यू वांट दैट डॉक्टर आपको फोन करे और हाँ, सीधा बता दे। सो हमने तो बोल दिया था कि हमें एनवलप में चाहिए। सो हाँ। तो अमृत को, हमारे केस में अमृत को पता नहीं था, तो हाँ, मुझे पता था कि सो जेंडर क्या है। बाकी हम जेंडर रिवील और जो भी हमने परचेज करा, हॉस्पिटल बैग मैंने क्या पैक करा, और जो भी हमने चीज़ें खरीदी, क्या कहाँ से खरीदी, कैसे खरीदी, और सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। या या